मैंने तो जगह भी चूज कर रखी जो सबसे पहले हम जहाँ जाएंगे। हमारी सीरीज़ शुरू होने वाली है पर्यटन की, तो उसमें आप ज़रूर आइएगा हमारे साथ हमारी यात्रा में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स में। समय हुआ है 8 बजने वाले हैं। वैसे तो मैं 6 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, उससे पहले उठ जाती हूँ, कभी 5, कभी 5:30, कभी 6। योगा वगैरह करती हूँ। योगा मैंने अब कंटिन्यू कर लिया है। योगा करती हूँ, उसके बाद कुछ खाती पीती हूँ। चाय तो बिल्कुल बंद ही कर दी, और लेकिन आज मुझे सैनी जी ने चाय पिला दी, तो ये है। और आज मैं सोच रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग कर दूँ। वैसे तो जाले वाले नहीं है, पर फिर भी देखती हूँ। कमरों में जाले लगे हुए हैं तो साफ़ करूँगी, और मॉर्निंग रूटीन का काम मेरा शुरू होता है। अब ये देखिए, इस हालत में ड्राइंग रूम है। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम सुधारती हूँ। बाकी के दोनों कमरे जो हैं वो बाद में सुधरते हैं, क्योंकि दोनों कमरों में बच्चे सोए हुए होते हैं। हमारे बेडरूम में बेड पड़ा हुआ है, चारपाई है, उस पर चढ़ चढ़ के मैंने ये साफ़ कर दिए। लेकिन ड्राइंग रूम में और प्रिंसियर वाले रूम में, वहाँ पर मेरा हाथ नहीं प्रॉपरली नहीं गया। वैसे तो चला जाता है ऊपर तक, प्रॉपरली जैसे अच्छे से साफ़ हो जाता है, वैसे नहीं हुआ। तो मैंने सैनी जी को बोला कि ये 2 रूम आप कर दो, बाकी का झाड़ू पोछा फिर मैं करूँगी। तो उसमें मैंने सैनी जी को लगाया है। हमारे यहाँ जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है वो है बर्तनों का और झाड़ू का। झाड़ू अंदर से बाहर तक लगती है, काफ़ी देर लग जाती है। जीने से पूरा लगा के लाती हूँ मैं डेली। बाहर का जो हमारी ये गली है वो भी मैं पूरी साफ़ करती हूँ डेली। और झाड़ू ऐसी चीज़ है, हम पोछा स्किप कर देंगे, एक टाइम हम सब्जी नहीं बनाएंगे, कहीं से इंतज़ाम कर लेंगे सब्जी का, कुछ भी हो जाएगा, खाने का इंतज़ाम कर लेंगे बाहर से, लेकिन झाड़ू स्किप नहीं हो सकती। यही एक ऐसा काम है जो कभी स्किप नहीं हो सकता, एक बर्तन का और एक झाड़ू का। तो जी क्या करूँ, ये तो मुझे बीमारी में भी करना पड़ता है। झाड़ू मैं किसी से नहीं लगवाती, घर में कोई नहीं लगाता, ये मैं ही करती हूँ। और सैनी जी नहा रहे थे, उन्होंने बाहर संदेश भेजा कान्हा के हाथ कि अपनी मम्मी से बोल, वो पौधों में पानी डाल देगी। तो मैंने पाइप उठा लिया है, मैंने पौधों में पानी डालना शुरू कर दिया है। पानी डालने के बाद फिर मैं जीना वीना सारा धो देती हूँ, और यहाँ पर पानी छिड़क देती हूँ, बाहर तक भी पानी छिड़क देती हूँ। वो इसलिए करती हूँ, चप्पल वप्पल सारी धो देती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि धूल जो है वो मिट जाती है, तो धूल अंदर तक नहीं आती। फिर तो आधे दिन तक तो कम से कम ये हो ही जाता है, मतलब राहत मिल जाती है धूल से, डस्ट से। तो इसलिए मैं ये सब कर देती हूँ। ये जब करती हूँ मैं, जब पौधों में पानी डालती हूँ तो। और ये भी डेली ही होता है, किसी दिन हो जाता है स्किप, नहीं तो डेली होता है ये। पौधों को शावर देती हूँ तो यहाँ पर पानी गिर जाता है वरांडे में, फिर ये वाइपर से साफ़ करना होता है, और यहाँ से फिर मैं पोछा लगाना शुरू करती हूँ। वरांडे से उसी दिन पोछा लगाना शुरू करती हूँ जिस दिन मैं ये काम करती हूँ पानी वाला, और वरांडे से लेकर फिर अंदर तक लगाती हूँ, नहीं तो अंदर से शुरू करके वरांडे तक आती हूँ।
8 बजे लगी थी मैं काम में और 9:18 हो रखी है। कंटिन्यू लगी हुई हूँ तब से। यदि 1 घंटा कंटिन्यू काम में लगी रहूँ मैं तो मेरा जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है ना वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो वो जो मेरे पेट में प्रॉब्लम है, ये यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, तन जाता है ये एक तरह से, मुझे पता नहीं चलता अंदर क्या होता है। इससे फिर बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता, ये दर्द हो जाता है। तो इस समय यही स्थिति है। अब मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे इसकी सिकाई करनी पड़ेगी और लेटना पड़ेगा। जब ये शांत होगा अगला काम तब होगा। किचन का तो वैसे ख़त्म ही हो रखा है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है और नहाना है, ये काम करना है। अभी सफाई के ये क्लीनिंग के बाद तो तुरंत नहाने का ही मन होता है और नहाती हूँ वैसे ही, लेकिन अब तो मुझे लेटना पड़ेगा और नहाने के बाद ही ब्रेकफास्ट बनेगा। वैसे ऐसे जब पूरी थकान आई हुई होती है, पसीना वगैरह आया हुआ होता है तो पानी नहीं पीना चाहिए, पर मुझे पसीना बहुत कम आता है तो मैंने पानी पी लिया। और अब मैं हेल्थ कॉन्शियस इतनी ज़्यादा हूँ कि खड़े होकर पानी नहीं पीती। अब पूरी ज़िंदगी तो खड़े होकर पानी पी लिया और अब मैं खड़े होकर नहीं पीती। तो मेरी सास ने मुझे बताया था कभी कि खड़े होकर पानी नहीं पीते। तो वहाँ पे गांव में मैं क्या करती थी, उनके मतलब ताकि वो मुझे दोबारा न टोके तो मैं बैठ के पानी पीती थी। लेकिन अब सास नहीं है, बड़ों के होने का ये फ़ायदा होता है, मतलब उनके सम्मान में या उनके डर से हम अच्छे काम करते हैं। और अब वो नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, तो फिर हम लापरवाह हो गए। तो आरओ में से पानी लिया, वहीं खड़े खड़े पी लिया। और सबकी यही आदत होती है, लेकिन खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, तो सभी कहते हैं। तो बाद में पता चला मुझे कि घुटनों में जो दर्द होता है और गठिया बाई होती है वो इस वजह से, ये भी एक कारण होता है उसमें, तो ये पीना नहीं चाहिए। और ये बुढ़ापे में पता चलता है। तो अब धीरे धीरे बुढ़ापा तो आ ही रहा है और हेल्थ भी जवाब देने लगी है, तो हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ अब मैं, कहने का मतलब ये है। अब मुझे तुरंत याद आ जाता है, जैसे मैं आरओ से पानी लेती हूँ, एक घूंट भरती हूँ, फिर याद आ जाता है, फिर मैं यहाँ आकर बैठ कर पानी पीती हूँ। तो वही मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि समय रहते हुए संभल जाइए, नहीं तो बाद में पछताओगे। खड़े होकर पानी मत पिया करें। यहाँ देखो जी, मैं नहाने के लिए घुसी, मैंने सोचा था पपीता काटेंगे और खरबूजा, इन्होंने तरबूज काट दिया। कितना हिस्सा काटा है इसका? 1/4 रख दे। 10 किलो से ज़्यादा है ये? 1/4 से कम है? नहीं भाई, इसका 10 किलो, मैं ये कह रही हूँ 10 किलो से ज़्यादा वजन है इसमें। मैंने उठाया था ना। आज ड्राइंग रूम में बैठ के खाएंगे, ये मुझे नुकसान करेगा, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही। मेरे लिए पपीता ला रखे। चलो भाई, वीआईपी आदमी बैठे हैं, सुबह से शाम तक ये सिर्फ कार्टून देखते हैं, तो इनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, इनको सम्मान सहित नीचे बुलाया जाए और अपनी मर्जी से बंद कर दिया इन्होंने। आ जाओ। अभी 12 बजे हैं। दाल बनने के लिए रख दी प्रिंसी ने और मैं नहा ली, धो ली और अब क्या करूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि मेरी ना कमर में दर्द महसूस हो रहा। तो पहले भी बीच में मैंने आराम किया था, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाया था और बाकी का काम किया था और किचन साफ़ करी थी। फिर मैं नहाई और नहाने के बाद फिर ये तरबूज वगैरह काटने लगे, वो खा लिया और बस अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करूँगी। और कान्हा ये है, अभी तक नहाया नहीं है, इसे प्रिंसी को बोलती वो नहीं ला देगी। नहाएगा क्या तू? हाँ। वैसे तो यहाँ ठंडा सा ही मौसम हो रहा और इसकी तबीयत नहीं, रात भी गले में बता रहा था, ये कह रहा था सांस नहीं आ रहा, तो सुबह सांस नहीं आ रहा था इसे, जब वॉक करके तब आया था। वो नाक मेरे गले में महसूस होता है ना जब थोड़ा सा कोल्ड का असर होता है। तो कल तो ये नहा लिया था
तो इसे मैं सोच रही हूँ आज नहीं लाते। तो जी ये है मेरा शयन कक्ष और ये है मेरी शैया। आपको पता नहीं होगा, बेड को शैया बोलते हैं और शयन कक्ष बोलते हैं बेडरूम को। तो भाई हम शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी बोलने में जो मज़ा है ना, वो अंग्रेज़ी बोलने बिल्कुल नहीं आता। तो ये मेरा शयन कक्ष भी है और ये हमारा ड्राइंग रूम को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बैठने वाला कमरा, बैठक। देखो गांव में तो सीधा सीधा बोलते हैं, जहाँ पर आदमी लोग बैठे रहते हैं वहीं पर हुक्का पीते हैं, वहीं पर आने जाने वाले मिलने जुलने वाले आते हैं। घर का एक मुखिया वहाँ पर मौजूद रहता है, तो उस वाले रूम को या उस वाली जगह को हम लोग बैठक बोलते हैं। और मेरे ससुराल में बैठक अलग से बनी हुई है और उस बैठक को मैं दिखाऊंगी इस बार। तो गांव में बैठक अलग से बनाई जाती है आदमी लोगों के, जेंट्स लोगों के बैठने के लिए। और शहर में जो ड्राइंग रूम होता है उसी को बैठक बता देते हैं, क्योंकि शहर में इतनी जगह होती नहीं। अपने मकान के एक हिस्से में ही एक कमरा अपना एक अलग रखना पड़ता है बैठक के लिए। और गांव में बैठक घर से, जहाँ पर महिलाओं का वास होता है, निवास होता है, वहाँ से बिल्कुल ही अलग बैठक बनाई जाती है, उनसे अलग हट के, उसे बैठक बोलते हैं। वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। तो हम आपको अपनी बैठक ज़रूर दिखाएंगे जब गांव में जाएंगे। और भाई मैं बच्चों से पूछ रही, घूमने घूमने जा रहे नहीं। और हमारी कमेरी लड़की, ये देखो जी हमारी कमेरी लड़की खाना इसे ही सौंप दिया, आज मैंने तो ही बना लिया। घूमन घामन जा रहे नहीं, हमसे क्या पूछते, हम तो तैयार है, घुमाने वाले में जाएंगे तब जाके चल रहे। यार मुझे तो तुम ही घुमाओगे, मैं कहाँ घुमाने वाली हूँ। नोट तो पापा दे देंगे। घूमने के लिए पेट्रोल चाहिए सिर्फ, बाहर जाके करना क्या, एक एक आइसक्रीम खाओ, घर को चले आओ, पेट घर में भर के जाओ, आके फिर घर में भर लो पेट, और बस आइसक्रीम खाओ या चाउमीन वगैरह खा लो कुछ बाहर जाके, और क्या खाओगे। लंच डिनर करके ये ज़्यादा नुकसान होता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। बाहर हल्की फुल्की चीज़ खाओ। और लंच और डिनर तो मैं बिल्कुल पसंद करती हूँ। देखो रेस्टोरेंट और उसका यहाँ भी बाहर का ले आते हैं ना, तो वो भी पसंद करते। तो घर में अपना अच्छा सा भोजन करके जाओ या फिर लेके जाओ। और देहरादून में तो ऐसे है ना, घर से सुबह ही निकलो कुछ खाने पीने की चीज़ लेके, ज़्यादा हैवी चीज़ ना लो थोड़ी सी, और फिर निकल पड़ो। और जहाँ भी एक चादर ले लो, उसमें डाल लो बैग में, और जहाँ भी देखा अच्छा सा व्यू वहाँ पे बैठ के खा लो। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो आलू के पराठे ही क्यों ना हो। तो मैंने सस्ता तरीका बताया जिसमें पैसा खर्च ना हो भाई, क्योंकि देहरादून के बाहर तो जाना नहीं, सिर्फ पेट्रोल चाहिए गाड़ी में भरवाने के लिए। वो जाए कितने का लग जाएगा, 200 का 300 का बस, और क्या, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो भाई मैंने तो जगह भी चूज कर रखी, सबसे पहले हम जहाँ जाएंगे खलंगा युद्ध स्मारक। जो चीज़ तुमने देखी नहीं वहाँ जाना, बहुत वहाँ पे जाके ना मन लगेगा ना, बस पूछो मत। खलंगा युद्ध स्मारक देखना, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो युद्ध हुआ था यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ, उसका स्मारक है। गोरखा समाज ने लड़ा था, वो हम आपको दिखाएंगे। तो भाई इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करूँगी और आपको मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो बस देखते रहिएगा मेरा चैनल और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपके लिए नई नई अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। हमारी सीरीज़ शुरू होने वाली है पर्यटन की, तो उसमें आप ज़रूर आइएगा हमारे साथ, हमारी यात्रा में शामिल होइएगा और हम आपको बहुत अच्छी अनोखी जगह दिखाने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।